नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम सेतु योजना देश के युवाओं को विश्व के कौशल मांग के अनुरूप तैयार करेगी। भारत में 6 वर्षों में लगभग 17 करोड़ नौकरियां सृजित हुई। बेरोजगारी दर घटकर 3.2% पर पहुंची। महिलाओं के नेतृत्व में कार्यबल बढ़ा। पूर्ण निर्वाचन आयोग का दल आज पटना में प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 7 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क 1 वर्ष के लिए माफ किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बुधवार को 2 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। और कोलंबो में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज दोपहर भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम सेतु योजना देश के युवाओं को दुनिया के कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई का नेटवर्क वर्तमान उद्योग कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने और अगले 10 वर्षों में भविष्य की मांगों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन या पीएम सेतु योजना के शुभारंभ की घोषणा की। श्री मोदी ने देश भर में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम सेतु योजना से देश भर के 1,000 से ज्यादा आईटीआई को लाभ होगा। पीएम सेतु योजना के माध्यम से इन आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट यहाँ आएंगे। कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि एनडीए सरकार कौशल और नवाचार पर विशेष ध्यान देते हुए युवा शक्ति को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में कौशल और ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके नाम पर स्थापित किया जा रहा कौशल विश्वविद्यालय उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। उनके नाम पर बनने वाली ये स्किल यूनिवर्सिटी सपने को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगी। प्रधानमंत्री ने बिहार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत हर साल लगभग 5 लाख स्नातक युवाओं को 2 साल तक 1,000 रुपए की मासिक भत्ता और मुफ्त कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री मोदी ने 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मखाना का निर्यात अमेरिका, कनाडा और अरब देशों के अलावा यूरोप और अन्य एशियाई देशों में भी किया जाएगा। कल पटना में मखाना महोत्सव में उन्होंने बताया कि अफ्रीकी देशों को भी निर्यात के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मखाना केवल बिहार की थाली में नहीं रह गया है। मखाना बिहार से निकल के आज महानगरों के खाने के टेबल पर पहुंचा। मखाना केवल अपने देश में नहीं, दुनिया में भी मखाना जा रहा है। अमेरिका में, कनाडा में, संयुक्त अरब अमीरात में आज मखाना का एक्सपोर्ट हो रहा है। और अभी अमेरिका के साथ मिलकर जो एमओयू साइन हुआ है, मेरा पूरा विश्वास है यूरोप और एशिया के बाकी देशों में भी मखाना अब जाएगा। श्री चौहान ने आश्वासन दिया कि कृषि मंत्रालय बिहार के मखाना और उसके किसानों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा। पूर्ण निर्वाचन आयोग का दल आज पटना में प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। एक रिपोर्ट।
अपने दौरे के अंतिम दिन आज चुनाव आयोग राज्य के विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों, पुलिस विभाग के नोडल पदाधिकारी और केंद्रीय बलों के नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक करेगा। दिल्ली रवाना होने से पहले आयोग राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक कर चुनाव संबंधित तैयारी की जानकारी प्राप्त करेगा। 2 दिन की गतिविधियों और विचार मंथन के बारे में जानकारी देने के लिए आयोग की ओर से आज दोपहर बाद पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधी चर्चा और इससे निकले निष्कर्ष के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश में पिछले 6 वर्षों में लगभग 17 करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2017-18 में 47 करोड़ 50 लाख रोजगार सृजन हुआ था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64 करोड़ 33 लाख हो गया। इसके अलावा बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। इसी अवधि में युवा बेरोजगारी दर भी 17.8% से घटकर 10.2% हो गई है। इस बीच महिलाओं के कार्यबल में भी वृद्धि हुई है और पिछले 7 वर्षों में 1 करोड़ 56 लाख से अधिक महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। वर्ष 2023-24 में स्वरोजगार बढ़कर 58.4% हो गया है। मंत्रालय ने इसका श्रेय नवाचारों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना माझे घर योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करना और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करना है। श्री शाह ने 2,452 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा कि माझे घर योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकारों के सुधार के प्रयासों को दर्शाती है। गृह मंत्री ने कहा कि लगभग 11 विभिन्न प्रकार की कानूनी जटिलताओं में उलझे गोवा के लाखों नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान करना सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गोवा के नागरिकों के अपने मकान का अधिकार देना और कह पाएंगे कि ये घर, ये माझा घर है, ये बहुत बड़े एम्पावरमेंट की निशानी है। इसका उद्देश्य राज्य की लगभग आधी आबादी को स्थायी और कानूनी आवास प्रदान करना है। जीएसटी बचत उत्सव से समाज के सभी वर्गों को फायदा हो रहा है। आज हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल में उन जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसके माध्यम से विभिन्न उद्योग सशक्त हो रहे हैं। नया जीएसटी सुधार पश्चिम बंगाल के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी जीत है। अब 2500 रूपये तक के कपड़ों पर पहले 12% जीएसटी दर की बजाय केवल 5% कर लगेगा। इससे वस्त्र अधिक किफायती होंगे और स्थानीय कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बंगाल के पारंपरिक शिल्प और क्षेत्रीय उत्पादों के लिए यह बदलाव विशेष रूप से सार्थक है। शांति निकेतन के चमड़े के बैग, बांकुड़ा टेराकोटा, पुरुलिया छऊ मुखौटे, नकाशी कांथा कढ़ाई और मालदा के प्रसंस्कृत आम उत्पादों जैसी निर्मित वस्तुओं पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। दार्जिलिंग चाय पर भी अब 5% जीएसटी लगेगी। वहीं जूट के इको बैग भी लाभान्वित होंगे, जिससे 2.5 लाख जूट मिल श्रमिकों और 40 लाख जूट किसानों दोनों को मदद मिलेगी। यह सुधार बंगाल की संस्कृति का समर्थन करता है और लोगों को आगे बढ़ाने का बेहतर अवसर देता है। वस्तुओं पर संशोधित दरों के साथ अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बढ़ाना और कारीगरों के मार्जिन में सुधार करना है। ये सुधार त्योहारी सीजन के दौरान और उसके बाद बिक्री बढ़ाने, रोजगार संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI 7 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क में छूट 1 अक्टूबर से लागू हो गई है और 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी। इस निर्णय से देश भर के लगभग 6 करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 2 दिन की यात्रा पर बुधवार को भारत आएंगे। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। बृहस्पतिवार को मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री स्टारमर विजन 2035 के अनुरूप भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपसी संबंधों जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित 10 वर्ष की कार्य योजना है। ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने टेक्सास के डेंटन में हुई गोलीबारी की घटना में मारे गए भारतीय छात्र चंद्रशेखर पोल की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। महावाणिज्य दूतावास ने बताया कि स्थानीय अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और वे उनके लगातार संपर्क में हैं। दूतावास हैदराबाद में परिवार के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके इतिहास रच दिया है। बीआरओ ने प्रोजेक्ट हिमांक के अंतर्गत वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पूर्वी लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित मिगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। इस उपलब्धि के साथ संगठन ने वर्ष 2021 में उमलिंगला में 19,024 फीट के अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ब्रिगेडियर विशाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में बीआरओ की टीम ने इस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज और संगठन का ध्वज फहराया। और अब खेल समाचार के साथ हैं मुकेश कुमार बल। खेल खबरों में सबसे पहले बात क्रिकेट की। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत आज कोलंबो में अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये मैच दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को 59 रन से हराया था, जबकि पाकिस्तान को पहले मैच में बांग्लादेश के साथ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच कल कोलंबो में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। उधर अबुधाबी में बैडमिंटन में अल एन मास्टर्स 2025 टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की तस्नीम मीर और श्रेयांशी वेलिशेट्टी आमने सामने होंगी। पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के हरिहरन अम्सकरुणन और अर्जुन मदाथिल रामचंद्रन इंडोनेशिया की जोड़ी के साथ खेलेंगे। बात करें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की प्रतियोगिता में कल भारत ने 3 पदक जीते। 6 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य सहित भारत को कुल 18 पदक मिले। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। गजा शांति के कुछ बिंदुओं पर हमास सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों का स्वागत किया। जनसत्ता और नवभारत टाइम्स की पहली खबर है। कफ सिरप में मिला विषाक्त पदार्थ, निर्माता फार्मा कंपनियों के उत्पादों की बिक्री पर रोक। अमर उजाला में प्रमुखता से है। पत्र आगे लिखता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में भी उत्पादन पर लगा प्रतिबंध। राजस्थान पत्रिका के अनुसार मानसून की नमी भी बढ़ाएगी ठंड। मैदान में पारा जा सकता है माइनस में। पत्र ने इसे सुर्खी बनाई है, हो जाओ तैयार, लानीना के कारण पड़ेगी कड़ाके की ठंड। हिंदुस्तान ने भी इसी खबर को प्रमुखता से देते हुए लिखा है, इस बार मार्च तक रहेगी ठंड, पहाड़ों पर खूब होगी बर्फबारी। अपने जमाने की प्रख्यात अभिनेत्री संध्या वी शांताराम के निधन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, झनक झनक गूंजती रहेगी संध्या, अदाकारी भूल नहीं पाएगा जमाना। धन्यवाद फरहत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम सेतु योजना देश के युवाओं को विश्व की कौशल मांग के अनुरूप तैयार करेगी। भारत में 6 वर्षों में लगभग 17 करोड़ नौकरियां सृजित हुई। बेरोजगारी घटकर 3.2% पर पहुंची। महिलाओं के नेतृत्व में कार्यबल बढ़ा है। पूर्ण निर्वाचन आयोग का दल आज पटना में प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 7 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क 1 वर्ष के लिए माफ किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बुधवार को 2 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। और कोलंबो में महिला 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज दोपहर भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।